पुलवामा अटैक वे ब्लैक डे जब रो पड़ा पूरा देश। आतंकियों ने सीआरपीएफ के 40 जवानों को बनाया था निशाना। तो हाय दोस्तों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल शशि फैक्ट्स वर्ल्ड में। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज बात करने जा रहे हैं पुलवामा अटैक के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चौदह फरवरी का दिन भारत का इतिहास में काला दिन माना जाता है, क्योंकि आज के ही दिन पुलवामा हमले में देश के वे 40 जवान शहीद हो गए थे। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले का चौथा वर्षी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंच ही रहा था, तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी जवानों के काफिला से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं छटा, वहां का दृश्य इतना भयानक था कि इसे देख पूरे देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जवानों की तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। जवानों का काफिला जम्मू स्थित चेनानी रामा ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकला था। तड़के चले जवानों को सूरज डूबने से पहले श्रीनगर की बक्सी स्टेडियम स्थित ट्रांजिट कैंप में पहुंचना था। यह सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 से जवान सफर कर रहे थे। 78 बसों में 2500 जवानों को लेकर काफिला जम्मू से रवाना हुआ था, लेकिन पुलवामा में ही जैश के आतंकियों ने इन जवानों को निशाना बना लिया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। जवानों के इस काफिले में कई जवान छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर वापस लौटे ही थे। वहीं बर्फबारी की वजह से जो जवान श्रीनगर जाने वाले थे, वे भी इसी काफिले के बसों में सवार थे। जैश सभी 2500 जवानों को निशाना बनाना चाहता था। जैश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली थी। हमले के बाद सीआरपीएफ अधिकारी की ओर से इस हमले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उस समय बताया था कि काफिले में करीब 70 बसें थी और इसमें से एक बस हमले की चपेट में आ गई। काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि आतंकी संगठन जैश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। जैश ने यह मैसेज कश्मीर की न्यूज एजेंसी जीएनएस को भेजा था। पुलवामा के अवंतीपुरा से जब सीआरपीएफ जवानों को लेकर बस गुजर रही थी, ठीक उसी समय एक कार बस से जा टकराई थी। यह कार पहले से ही हाईवे पर खड़ी थी। जैसे ही बस यहां पर पहुंची, जोरदार धमाका हुआ। जिस जगह पे हमला हुआ था, वहां से श्रीनगर की दूरी बस करीब 33 किलोमीटर की थी और काफिले को पहुंचने में बस घंटे का ही समय बचा था। धमाका इतना जोरदार था कि जवानों के शरीर के चिथड़े तक उड़ गए थे। इस हमले को जैश की ओर से लिया गया बदला माना गया था। हमले से 2 दिन पहले पुलवामा के ही रतनीपोरा इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया था।